Unacademy. Let's crack it. दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आज का टॉपिक सौंदर्य प्रसाधन। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सीमेंट। ठीक है, सीमेंट ये सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। सीमेंट, आप ऐसा ना सोचिए कि सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत ये सीमेंट पढ़ेंगे हम। सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो है इत्र यानी परफ्यूम्स, डिओडोरेंट्स, शेविंग क्रीम्स, आफ्टर शेव लोशन और मॉइस्चराइजर्स, लिप बाम और साथ ही साथ वैसलीन, शैम्पू, नेल पॉलिश, नेल पेंट या फिर जो अगला टॉपिक है नेल पॉलिश रिमूवर और सिंदूर, लिपस्टिक्स, काजल या सुरमा ऐसा कहते हैं, सनस्क्रीन लोशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज़ करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार का डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट जो है वो पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन 3 विज्ञान एवं तकनीकी जो कि 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक इसमें 300 होते हैं, 300 अंक का ये पेपर होता है। इसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम में। ठीक है, हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं और इसमें मैं आपको बता दूं विज्ञान एवं तकनीकी का इकाई 1 यानी भौतिकी वाला जो भाग है ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और इसके साथ हम इकाई 2 में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, साबुन, अपमार्जक, मोम और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो औषधियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, परमाणु संरचना, संयोजकता और ये टॉपिक है ये हम कवर कर चुके हैं। यदि इन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है और उस लिंक की सहायता से आप इसकी प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको इकाई 1 और इकाई 2 के सारे टॉपिक जो अभी कवर कराए जा चुके हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और ध्यान रहे जो लेक्चर यहाँ पे ज्वाइन मेंबर के लिए हैं वो सिर्फ
वो सिर्फ उनके लिए ओपन होंगे जो यहाँ पे चैनल के मेंबर है, ठीक है, उनके लिए उपयोग होंगे और उनके लिए ही ये चालू रहेंगे। और यदि आप उन लेक्चर को भी देखना चाहते हैं, यदि आपने ज्वाइन मेंबरशिप नहीं लिए हैं, चैनल की मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे मेंबरशिप लेके उन लेक्चर का आनंद ले सकते हैं। और मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी गई है, उसकी सहायता से आप उस लेक्चर को देखिए और उसमें बताया गया कि किस प्रकार से आप मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सौंदर्य प्रसाधन की। प्राचीन काल से ही मनुष्य में सौंदर्य का बोध रहा है, ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य में सौंदर्य का बोध रहा है, इसीलिए प्राचीन सभ्यताओं में भी सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। और आधुनिक समय में बात करें तो आधुनिक समय में रसायन विज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण के स्तर एवं उनके संगठक पदार्थों में भी व्यापकता आई है। रासायनिक विज्ञान जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो सौंदर्य प्रसाधन है उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ रही है और इनके स्तर में भी यहाँ पे सुधार हो रहा है और इनके संगठक जो है वो भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले इन पदार्थों का निर्माण मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों से किया जाता था, परंतु अब वर्तमान समय में इनके निर्माण में विभिन्न रसायनों के प्रयोग का प्रचलन हुआ है। पहले सिर्फ प्राकृतिक चीजों या प्राकृतिक तत्वों से इसका निर्माण होता था सौंदर्य प्रसाधनों का, लेकिन अब जो रसायन विज्ञान के विकास के बाद यहाँ पे रासायनिक चीजों का प्रयोग होने लगा है। बहुत ज्यादा हम रासायनिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन में वर्तमान में। प्रमुख सौंदर्य प्रसाधन एवं उनके निर्माण में प्रयोग होने वाले रसायन निम्नवत है, क्योंकि हम देखते हैं। पहला है इत्र, डिओडोरेंट्स और शेविंग क्रीम, ठीक है। इत्र यानी परफ्यूम इंग्लिश में से बोलेंगे, ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है सुगंधित तेल, सुगंधित यौगिकों, अल्कोहल, जल का विलयन और साथ ही साथ बेंजिल एसीटेट, बेंजिल्डिहाइड, एथेनॉल और कपूर, इन सब से मिलकर बना होता है इत्र यानी परफ्यूम। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इत्र की फोटोज वगैरह यहाँ पे दी गई है, इस पात्र में ये रखी हुई है या फिर बॉटल्स में रखी हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। अगला है डिओडोरेंट्स या दुर्गंध निवारक। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, एल्यूमिनियम जिरकोनियम, ट्राइक्लोरोहाइड्रेट्स, ग्लिसरीन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, इन सब से मिलकर बना होता है डिओडोरेंट। डिओडोरेंट अधिकतर जो दुर्गंध निवारक होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, जो मतलब जो दुर्गंध वाली चीज़ें रहती हैं उनको हटाने के लिए हम डिओस का यूज़ करते हैं और ये कहलाते हैं दुर्गंध निवारक, ठीक है, दुर्गंध निवारक या फिर डिओडोरेंट्स इसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। या फिर जो अन्य जो नहीं नहाने वाले लोग रहते हैं वो भी कई बार यूज़ करते हैं इसको, तो ये हालांकि अलग मैटर है, पर जो मुख्य चीज़ें वो मैंने बता दिया। इत्र में इत्र का यूज़ महकने के लिए करते हैं, जो हम इत्र वगैरह लगाते हैं आप, या जो परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं उसमें खुशबू आती है बहुत सारी, जैसे मोगरे की या फिर गुलाब की, या बहुत सारी जो तरह तरह की खुशबू है वो इसमें परफ्यूम में यूज़ होती है, ठीक है। अगला है शेविंग क्रीम। स्टीयरिक अम्ल, मिरिस्टिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, एथेनॉल, लिनालूल अथवा इसको बोल सकते हैं क्या, सुगंधित तेल यौगिक, इसके इनके संगठन से बनती है शेविंग क्रीम, ठीक है। ये शेविंग क्रीम इस प्रकार से शेविंग में यूज़ करते हैं ये, और ये फेस वगैरह बनता है इसमें, और काफ़ी सहायता होती है इसमें, जो शेव करते हैं दाढ़ी जब बनाते हैं या फिर दाढ़ी मुँह जो ही यहाँ पे हम बनाते हैं, तो यहाँ पे शेव के टाइम ये बहुत ही आसान कर देती है शेविंग को, तो ये इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अगला है आफ्टर शेव लोशन। अब शेव कर लिया उसके बाद इसके बाद का लोशन भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ फटा फटा सा मतलब ऐसा फील होता है, मतलब जब शेव होती है ऐसे, तो वहाँ पे जब वो ब्लेड वगैरह लगती है तो स्किन में खिंचाव होता है, तो उसको वो ना हो करके, वैसा महसूस ना हो करके शेव के बाद ये आफ्टर शेव लोशन लगाया जाता है, ठीक है। आफ्टर शेव लोशन इसे बोलते हैं, और ये रोगाणुरोधी एवं संक्रमण रोधी द्रव है, ठीक है। जो भी बार बार रहता है वो यदि आपका शेव करे तो शेविंग के बाद ये हो सकता है उसके हाथों में कुछ वायरसेस हो या फिर कुछ अन्य चीज़ें हो, कुछ रोगाणु हो, इस प्रकार की चीज़ें हो, तो वो लगा देता है आपको, ताकि वहाँ पे वो रोगाणु आपके चेहरे पर ना आए, ठीक है, आए भी तो वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं आफ्टर शेव लोशन का। और ये मिलकर बना होता है डिनेचर्ड अल्कोहल,
ठीक है। डीनेचर्ड अल्कोहल आपको पता है, हम अल्कोहल के बारे में पढ़ चुके हैं। अल्कोहल की संरचना में बदलाव करके उसको यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है। डीनेचर्ड को विकृति विकृति यानी आकृति में परिवर्तन करके जो अल्कोहल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, यानी विकृतिकृत अल्कोहल इसे बोलेंगे। ठीक है। जो कि पीने के योग्य नहीं होता है, जो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए उपयोग होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल। अगला है स्टेरेड, सिट्रेड, मेंथॉल मॉइस्चराइजर्स और सुगंधित यौगिक, इन सब से मिलकर ये बना होता है आफ्टर शेव लोशन। अगला है मॉइस्चराइजर्स। त्वचा को नमी प्रदान करने वाली क्रीम ये होती है मॉइस्चराइजर्स, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अभी जब ठंड का मौसम जब चलता है तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम का उपयोग बढ़ जाता है, जैसे वैसलीन वगैरह जो लगाते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और बहुत सारी जो क्रीम्स आती है वो मिलकर बनी होती है पेट्रोल एटम, पैराफिन, लैनोनिल और खनिज तेल, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और साथ ही साथ प्रोटीन और इतनी सारी चीज़ें मिलकर बनी होती है मॉइस्चराइजर क्रीम्स, जो मॉइस्चराइजर्स रहते हैं वो। ठीक है। अगला है लिप बाम। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं लिप बाम। मधुमक्खी से प्राप्त मोम या बीस वॉक्स भी से बोलेंगे, अथवा कार्नोवा मोम, कपूर, सेटिल अल्कोहल, लैनोनिल और पैराफिन और पेट्रोलियम, इनसे मिलकर ये बनी होती है लिप बाम। ये लिप में लगाने के काम आती है, बहुत ही व्यापक स्तर पर इसका यूज होता है। ठीक है। लिप्स को फटने से या फिर अन्य तरीके से जो डस्ट वगैरह होती है उससे उससे बचाने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए ये लिप बाम का यूज़ करते हैं। आप इसे भली भांति जानते हैं। अगला है वैसलीन। वैसलीन का नाम सुनते ही ये डब्बी सामने आती है। ठीक है। तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली, पैराफिन मोम, खनिज तेल, मल्टी हाइड्रोकार्बन यानी 25 से अधिक कार्बन वाले कार्बन परमाणु युक्त जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं उनसे मिलकर ये बनी होती है वैसलीन। वैसलीन भी ठंडी के मौसम में काम आती है, त्वचा में नमी रखने के लिए, नमी प्रदान करने के लिए। अगला है शैम्पू। इसको अन्य समय भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बताया ठंडी के टाइम में, बाकी और भी टाइम भी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। अन्य मौसम में भी यूज़ करते हैं। अगला है शैम्पू। सोडियम लॉरिल सल्फेट और सिट्रिक एसिड, पैराबेन्स यानी इसको बोल सकते हैं मेथिल पैराबेन या फिर एथिल पैराबेन, ब्यूटिल पैराबेन। ठीक है। पैराबेन्स ये पैराबेन्स के प्रकार है। एथेनॉल, सोडियम क्लोराइड आदि, इससे मिलकर ये बनी होती है शैम्पू। ठीक है। शैम्पू जो यूज़ करते हैं बालों में वो इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अगला है नेल पेंट या नेल पॉलिश। ठीक है। एथिल एसीटेट, ब्यूटिल एसीटेट और नाइट्रोसेल्यूलोस, साथ ही साथ टॉलुइन, ठीक है, इनसे मिलकर ये बनी होती है नेल पॉलिश या नेल पेंट इसे बोलेंगे। ठीक है। जो नेल्स को नेल्स में लगाया जाता है सौंदर्यता के लिए। ठीक है। ये सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सौंदर्यता के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला है नेल पॉलिश रिमूवर। अब लगा लिए, अब दूसरी भी लगाना होता है ना, अब उसको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज़ होता है नेल पॉलिश रिमूवर। एसीटोन, एथिल एसीटेट, बेंजिल अल्कोहल, इससे मिलकर ये बना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये नेल पेंट रिमूवर। अगला है सिंदूर। ठीक है। सिंदूर जो ज़्यादातर ये हिंदू 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 महिलाएं जो रहती है, जो जिनका विवाह हो चुका होता है, ठीक है, जो सिंदूर वगैरह यूज़ करती है, वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये होता है सिंदूर। और इसको वर्मिलियन भी इंग्लिश में बोलते हैं। ये मिलकर बना होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS और रेड लेड PB3O4, रेड लेड को बोलते हैं PB3O4 या फिर मिनियम इसे कहा जाता है। इनसे मिलकर ये बना होता है सिंदूर। अगला है लिपस्टिक्स। ये लिपस्टिक आप ये देख सकते हैं, लिप में लगाने के काम आता है लिपस्टिक। और मोम तेल, एंटीऑक्सीडेंट्स, वर्णक पिगमेंट्स, एमोलिएंट्स, नमी एवं चिकनाई वाले पदार्थ, इससे मिलकर ये बना होता है। नमी भी चाहिए रहती है फोटो में, और चिकनाई के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पे ये लिपस्टिक है, मतलब इनका यूज़ करते हुए, इन गुणों का यूज़ करते हुए लिपस्टिक बनाया जाता है। अगला है काजल या सूरमा।
ये आप देख सकते हैं आंखों में जो आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो लगाया जाता है। स्टिबनाइट SB2O3 एंटीमनी का एक अयस्क है स्टिबनाइट SB2O3। इसका चूर्ण लेते हैं और चारकोल और गैलेना इन सभी से मिलकर ये बना होता है काजल या सूरमा, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगला है सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन का अन्य नाम सन ब्लॉक या सनस्क्रीन भी बोल सकते हैं, सन टैन लोशन भी इसे कहते हैं। ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा की सुरक्षा हेतु ये उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये है सनस्क्रीन। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इससे मिलकर ये बना होता है, ठीक है। ये है, बाकी चीजें भी रहती है इसमें, पर जो मुख्यतः जो मेन चीज है वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इससे मिलकर ये बना होता है, ठीक है। तो ये थे सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित पदार्थ, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट जो भवन निर्माण में अक्सर काम आती है, भवन निर्माण और बहुत सारी चीज़ों के निर्माण में, पुल वगैरह के निर्माण में, अब कई सारी जगह में सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीमेंट के जमने की जो क्वालिटी रहती है, जमने की जो प्रक्रिया रहती है, उसका उपयोग करके बहुत सारी चीज़ों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। बात करते हैं सीमेंट में। सीमेंट की खोज जोसेफ एस बडीन, ये वैज्ञानिक है, इन्होंने की थी, जोसेफ एस बडीन ने। और सीमेंट में जल मिलाकर कुछ समय तक छोड़ देने पर यह जमकर कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। सीमेंट में जब जल मिलाएंगे तो कुछ देर बाद ये कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जो इंग्लैंड में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थरों के समान कठोर होता है। पोर्टलैंड पत्थर बहुत ही कठोर होते हैं, उनके समान ये कठोर हो जाता है। और इसलिए इस सीमेंट जो ये सीमेंट रहती है, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत हो, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट ही कहा जाता है, भी कहा जाता है। आपको यदि ऐसा आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। यहाँ पे जब इसमें या अचानक ही जब मिल जाता है पानी, ठीक है, तो इसमें भी जम जाती है, या फिर हम अपने यूज़ के लिए जब इसमें पानी डाल के जब इसको जमाते हैं, तो जमाते मतलब जब हम भवन निर्माण करते हैं तो ये इसे पानी लगाकर गीला करते हैं, ठीक है। गीला किए उसके बाद जो आकार हमको देना है, दीवार वगैरह जो भी हमको बनाना है, कॉलम वगैरह, तो उसको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसको सेट करके फिर जो सीमेंट के सेट होने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे जिप्सम इसकी प्रोसेस स्लो कर देता है। हालांकि जो सीमेंट में जब हम जल मिलाएंगे तो वो शीघ्रता है, वो हो जाता है, क्या, कठोर हो जाता है। लेकिन जिप्सम मिलाने के कारण यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेता है जमने में। टाइम लेना भी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि आपने सीमेंट में वहाँ पे जल मिलाया और बहुत जल्दी से दीवार खड़ी कर दी या फिर कॉलम बना लिया या फिर कुछ इस प्रकार से जो आकृति वो बना दी, ऐसा तो होता नहीं। उसको टाइम लगता है। जो मिस्त्री रहता है, राजमिस्त्री वगैरह, वो उसको नज़ाकत से उस दीवार को बनाते हैं, सीमेंट ईंटों को चिपकाते हैं, इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसमें जिप्सम वगैरह मिलाते हैं इसकी स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में और आगे। सीमेंट किससे मिलकर बना होता है वो हम बात करेंगे, या इसमें क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं हम। कैल्शियम के सिलिकेटो और एल्यूमिनेटो, ठीक है, इसका मिश्रण ही होता है सीमेंट। कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का मिश्रण होता है सीमेंट। और कौन कौन से सिलिकेट और एल्यूमिनेट यहाँ पे यूज होते हैं वो देख लेते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी ये ट्राई मतलब 3 यहाँ पे लिखा है, CaOSiO2 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी 2CaOSiO2 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। एल्यूमिनेटो की बात करें तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी 3CaOAl2O3, इसका उपयोग यहाँ पे करते हैं। इसका मिश्रण से बनती है सीमेंट, तथा कुछ मात्रा में इसमें मिलाया जाता है जिप्सम, CaSO4 2H2O, ठीक है। इसमें इतनी चीजें यहाँ पे मिली होती है सीमेंट में, इससे मिलकर ये बनी होती है। सीमेंट के जमने की जो प्रक्रिया मैं बता रहा था अभी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सीमेंट का जमना यानी सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद यह कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, इसे सीमेंट का जमना कहते हैं, ठीक है। कोई बहुत ही कम समय में ये प्रक्रिया हो जाती है सीमेंट का जमना। लेकिन जैसा कि हमने बात की है, सीमेंट में जिप्सम का कार्य, में जब जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम सीमेंट के जमने की गति को कम कर देता है, ताकि सीमेंट अधिक कठोर एवं दृढ़ होकर निर्माण सामग्रियों, ईंट पत्थर आदि को मजबूती प्रदान कर सके, ठीक है। इसमें ये मिलाते हैं।
ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप, मतलब पहले ही इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया जिप्सम का। अब आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद यह कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, इसे सीमेंट का जमना कहते हैं। सीमेंट जमने में निम्नलिखित दो अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, जो सीमेंट जमेगी उसमें दो अभिक्रियाएं यहाँ पे होगी। पहला है जल योजन और दूसरी है जल अपघटन। जल योजन मतलब हाइड्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और जल अपघटन को इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। डाई डाई व ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जल योजन करके कोलाइडी जेल मतलब इसमें देखो कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड में होते हैं पहले तो आप ये समझिए विलियन क्या होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। विलियन में होते हैं विलय और विलायक। ठीक है, इनसे मिलकर ये विलियन बना होता है। और जो कोलाइड्स रहते हैं, कोलाइड में होते हैं परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, परिक्षेपित अवस्था परिक्षेपण माध्यम दो चीजें होती हैं। तो इसमें जो कण रहते हैं वो थोड़े आकार में बड़े होते हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, बाकी कोलाइड के बारे में पढ़ना तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही विस्तार से, तो आप उन टॉपिक्स को जाकर देख लीजिए। मिश्रण वाले टॉपिक, जो पदार्थ वाले जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ पे ये दिए गए हैं। तो कोलाइडी जेल का निर्माण ये करते हैं जो कठोर एवं दृढ़ होता है। ठीक है, कौन कौन, ये जो दो यौगिक है ये मिलके कोलाइडी कण का निर्माण करते हैं जो कि बहुत दृढ़ और कठोर होता है जल योजन में। दूसरी अभिक्रिया यहाँ पे है हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जल अपघटन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे आगे जो प्रक्रिया होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है कैल्शियम सिलिकेट के कणों को परस्पर जोड़ने में सहायता करता है, और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट जो रहता है, नहीं सिलिकेट नहीं सॉरी, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है सिलिकेट के कणों के बीच रिक्त स्थानों में प्रवेश कर उन्हें अप्रवेश्य बना देता है। तो ये दोनों प्रक्रिया यहाँ पे होती है, जल अपघटन और जल योजन सीमेंट में। ठीक है, सीमेंट के जमने में। और जिप्सम के कार्य तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये थे सीमेंट के बारे में। और आई होप आपको ये सीमेंट का टॉपिक जो है सारे समझ में आ गए होंगे, सारे कवर हो गए होंगे। ठीक है, यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट जो है वो पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना
जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। Unacademy. Let's crack it.